फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 27 अगस्त 2023 और 27 अगस्त 2023 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आज की क्लास में हम सारे क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगी, तो आप पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। चलिए देरी ना करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, YouTube पर दुनिया का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला लाइव स्ट्रीम कौन सा बन गया है? Who has become the world's most viewed live stream on YouTube? फर्स्ट ऑप्शन है चंद्रयान 3, सेकेंड ऑप्शन है चंद्रयान 2, थर्ड ऑप्शन है प्रोजेक्ट मरकरी, फोर्थ ऑप्शन है लूना 25। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, रिसेंटली क्वेश्चन है ये, आप लोगों को आसानी से आ जाना चाहिए, तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। Who has become the world's most viewed live stream on YouTube? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रयान 3। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने YouTube के लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर एक शानदार उपलब्धि हासिल की है। चंद्रयान 3 मिशन की सॉफ्ट लैंडिंग लाइव टेलीकास्ट जो 23 अगस्त 2023 को प्रसारित हुआ ने 80 लाख से अधिक पीक कंटेंट दर्शकों को ध्यान आकर्षित किया है, जिससे यह वैश्विक रूप से सबसे तेज देखे जाने वाले लाइव स्ट्रीम बन गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, भारत चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया है? इंडिया हैज बिकम विच कंट्री इन दी वर्ल्ड टू सक्सेसफुल लैंड ऑन दी मून? फर्स्ट ऑप्शन है पहला, सेकेंड ऑप्शन है दूसरा, थर्ड ऑप्शन है तीसरा और फोर्थ ऑप्शन है चौथा। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोगों को आ जाना चाहिए, तो जल्दी से बताइएगा कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, चौथा। ठीक है दोस्तों, भारत चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। भारत ने 23 अगस्त 2023 को अपने चंद्रयान 3 मिशन को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतारा, जिससे वह संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद ऐसा करने वाला चौथा देश बन गया है। इससे पहले 3 देश जा चुके हैं जिन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग करी है। उनमें से पहला देश कौन सा है दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है रूस और तीसरा है हमारा चीन। ठीक है दोस्तों, चौथा अपना कौन सा है? भारत। लैंडर विक्रम ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को छुआ, एक ऐसा क्षेत्र जिसकी पहले कभी खोज नहीं की गई थी। आने वाले दिनों में रोवर प्रज्ञान के लैंडर से बाहर निकलने और चंद्र सतह की खोज शुरू करने की उम्मीद है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इंडियन कोस्ट गार्ड हैज साइंड एन MOU विथ विच कंट्री टू इनहेंस मैरीटाइम कोऑपरेशन? फर्स्ट ऑप्शन है इंडोनेशिया, सेकेंड ऑप्शन है फिलीपींस, थर्ड ऑप्शन है फ्रांस, फोर्थ ऑप्शन है जर्मनी।
बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, फिलीपींस। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देख लिया जाए। भारत और फिलीपींस के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड ने फिलीपींस के फिलीपीन तटरक्षक बल पीसीजी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह दोनों देशों के बीच समुद्री मुद्दों पर पहली द्विपक्षीय बैठक थी। भारतीय तटरक्षक बल भारत की एक समुद्री कानून प्रवर्तन और खोज बचाव एजेंसी है। इसका गठन 1977 में किया गया था। ठीक है दोस्तों, कब किया गया था? इसका गठन 1977 में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है, खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? फर्स्ट ऑप्शन है खेलो इंडियन वुमेन्स लीग हैज बीन रिब्रांड एज। फर्स्ट ऑप्शन है जागृति महिला लीग, सेकेंड ऑप्शन है किरण महिला लीग, थर्ड ऑप्शन है अस्मिता महिला लीग, फोर्थ ऑप्शन है बेटी महिला लीग। तो बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, अस्मिता महिला लीग। ठीक है दोस्तों, खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर अब अस्मिता महिला लीग रख दिया गया है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देख लेते हैं। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने घोषणा की कि प्रतिष्ठित खेलो इंडिया महिला लीग अब से अस्मिता महिला लीग के रूप में मान्यता दी जाएगी। यह उद्देश्यपूर्ण परिवर्तन लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने और खेल के क्षेत्र में महिलाओं को जीवंत भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। इसका नया नाम अस्मिता महिला लीग एक गहरा अर्थ रखता है। अस्मिता का अर्थ होता है दोस्तों अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन। ठीक है, लचीलापन, दृढ़ संकल्प और उपलब्धि की भावना को समाहित करता है जो पूरे देश में महिला एथलीटों को परिभाषित करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किस प्रसिद्ध सांख्यिकी वैज्ञानिक का 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? Which famous static scientist has passed away at the age of 103? फर्स्ट ऑप्शन है राज रेवल, सेकेंड ऑप्शन है सलिल कुलकर्णी, थर्ड ऑप्शन है सतीश कौशिक, फोर्थ ऑप्शन है सी राधा कृष्ण राव। बताइएगा दोस्तों किस प्रसिद्ध सांख्यिकी वैज्ञानिक का 103 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, सी राधा कृष्ण राव जी का। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देख लेते हैं। श्री कृष्ण राव भारत के महान गणितज्ञ और आंकड़ा शास्त्री माने जाने वाले व्यक्ति 103 वर्ष की आयु में इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। हाल ही में उन्होंने इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स 2023 पुरस्कार प्राप्त किया था, जिसे अक्सर नोबेल प्राइज के समकक्ष आंकड़ा शास्त्री पुरस्कार के रूप में संदर्भित किया जाता है। CR राव का जन्म बल्लारी में एक तेलुगु परिवार में हुआ था जो मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा था और अब कर्नाटक में है। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ है? अब कर्नाटक में, पहले ये मद्रास प्रेसिडेंट का हिस्सा था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किसे CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? Who has honored with the CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड?
फर्स्ट ऑप्शन है रेखा शर्मा, सेकंड ऑप्शन है सालू जिंदल, थर्ड ऑप्शन है प्रियंका वर्मा, फोर्थ ऑप्शन है साक्षी मित्तल। बताइएगा दोस्तों, किसे CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सालू जिंदल को। किसे किया गया है फ्रेंड्स? सालू जिंदल को किया गया है। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देख लेते हैं। प्रसिद्ध परोपकारी और JSP फाउंडेशन की अध्यक्ष सालू जिंदल को वंचितों के सामाजिक आर्थिक विकास और सामाजिक रूप से उनके उत्कृष्ट और स्थायी सकारात्मक योगदान के लिए प्रतिष्ठित CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। सालू जिंदल को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय CSR शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान उज्बेकिस्तान के राजदूत दिलशोद अख्तोव, मेजर जनरल रविंद्र सिंह, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन, कार्यकारी संपादक से पुरस्कार मिला है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किसके द्वारा लिखित द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है? द बुक टाइटल्ड द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर ऑथर्ड बाई हुम हैज बीन रिलीज्ड? फर्स्ट ऑप्शन है मुकुल केसवन, सेकेंड ऑप्शन है मेघनाथ देसाई, थर्ड ऑप्शन है रामचंद्र मूर्ति और फोर्थ ऑप्शन है विपुल रिखी। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, विपुल रिखी जी। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देख लेते हैं। हॉपर कॉलिंग्स इंडिया द्वारा प्रकाशित और लेखक गायक विपुल रिखी द्वारा लिखित पुस्तक ड्रग ऑन लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर 15वीं सदी के कवि को प्रस्तुत करती है। जैसा कि लोकप्रिय कल्पना में उनका वर्णन उद्धृढ़ और प्यार किया गया है। एक नई पुस्तक का उद्देश्य लोकप्रिय किंवदंतियों, उनकी दृष्टि, उनकी कविता के माध्यम से रहस्यवादी कवि कबीर के जीवन को चित्रित करना है, जिन्हें बड़े पैमाने पर उद्धृत और अनुवादित किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, धौलपुर करौली भारत का 54वां बाघ अभ्यारण्य बनने को तैयार है, इसका संबंध किस राज्य से है? धौलपुर करौली इज सेट टू बिकम इंडियाज 54th टाइगर रिजर्व, इट इज रिलीज टू विच स्टेट? ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ बनने हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है असम, सेकेंड ऑप्शन है राजस्थान, थर्ड ऑप्शन है उड़ीसा, फोर्थ ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। क्या हो जाएगा दोस्तों? राजस्थान सही आंसर हो जाएगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। अब राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने मंगलवार को राजस्थान के करौली और धौलपुर जिले में बाघ अभ्यारण्य बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य बाघों को समर्पित देश का 54वां अभ्यारण्य बन गया है। राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विषधारी के बाद यह 5वां बाघ अभ्यारण्य है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र सिंह ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पूर्व से ट्विटर पर पोस्ट किया है।
राजस्थान ने वन्य जीव संरक्षण में लंबी छलांग लगाई है। राज्य में एक और बाघ अभयारण्य की घोषणा कर खुशी हो रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किस राज्य द्वारा स्टूडेंट पुलिस कैडेट स्कीम शुरू की गई है? विच स्टेट हैज लॉन्च्ड दी स्टूडेंट पुलिस कैडेट स्कीम? फर्स्ट ऑप्शन है पंजाब, सेकेंड ऑप्शन है हरियाणा, थर्ड ऑप्शन है राजस्थान और फोर्थ ऑप्शन है उत्तराखंड। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, विच स्टेट हैज लॉन्च दी स्टूडेंट पुलिस कैडेट स्कीम? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए पंजाब। पंजाब राज्य द्वारा स्टूडेंट पुलिस कैडेट स्कीम शुरू की गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य में स्टूडेंट पुलिस कैडेट स्कीम की शुरुआत की। इस स्कीम के अंतर्गत पहले पड़ाव में राज्य के 280 सरकारी स्कूलों की 8वीं कक्षा के 11,200 विद्यार्थियों का चयन हुआ है, जिन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस समागम में हिस्सा लिया है। इस स्कीम संबंधी विस्तार में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि इसका कोर्स ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट द्वारा तैयार किया गया, जो मौजूदा शैक्षणिक साल 2023-24 में 8वीं कक्षा के विद्यार्थी को 2 साल में करवाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है, किस शहर की मेजबानी में 7वीं एशियाई महिला हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन किया जाएगा? विच सिटी विल होस्ट दी 7th एशियन वुमेन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी? फर्स्ट ऑप्शन है रायपुर, सेकेंड ऑप्शन है हैदराबाद, थर्ड ऑप्शन है रांची, फोर्थ ऑप्शन है पटना। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किस शहर की मेजबानी में 7वीं एशियाई महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी रांची में। कहाँ किया जाएगा इसका आयोजन? रांची में किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। झारखंड की राजधानी रांची महिलाओं के लिए एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के 7वें संस्करण की मेजबानी करेगी। यह हॉकी इंडिया और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम होगा। महिलाओं के लिए एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट पहली बार भारत में आयोजित किया जा रहा है। यह 27 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 तक रांची में आयोजित किया जाएगा। कब से कब तक किया जाएगा दोस्तों? याद रखिएगा ये डेट 27 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 तक। और कहाँ किया जाएगा? रांची में किया जाएगा। टूर्नामेंट में भारत के अलावा गत चैंपियन जापान, उपविजेता दक्षिण कोरिया, चीन, मलेशिया और थाईलैंड के भाग लेने की उम्मीद है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और क्लास बहुत हेल्पफुल भी लगी होगी और सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे दोस्तों। अगर क्लास अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मानसी स्टडी चैनल। थैंक यू दोस्तों।